आज के युग की कड़वी सच्चाई, जिसको जब चाहिए तब बुरा कहिए। इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता। किसी के अंदर कमी निकाल देना बहुत आसान काम होता है। जो लोग बेहद सुरक्षित जीवन जीते हैं, अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। वो कुछ कहना भी चाहे तो भी उनके पास कहने लायक बहुत ही कम कहानियाँ होती हैं। इसके उलट जो असुरक्षित और अस्थिर जीवन जीते हैं, उनके पास कहानियों का तो भंडार होता है, परंतु कहने का, लिखने का समय नहीं होता। मैं भी लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, जिस दिन बेरोजगार लड़कों को ब्याह ले जाएगी नौकरी वाली लड़कियां। सरकारी नौकरी शब्द छीन लेता है बेरोजगार लड़कों से समाज में उनका सम्मान। बेरोजगार अगर सूखी रोटी भी खाता है तो समाज को लगता है कि वह 56 भोग खा रहा है। बेरोजगार अगर नल का साधारण पानी भी पीता है तो समाज को लगता है कि वो अमूल्य अमृत पी रहा है। बेरोजगार अगर मुखर्जी नगर की जहरीली हवा में भी सांस लेता है तो समाज को लगता है कि वो शुद्ध ऑक्सीजन ले रहा है। बेरोजगार अगर कभी कभार खुलकर हंसता है तो समाज को लगता है कि वो एक महापाप कर रहा है। आखिर बेरोजगारों की प्रति इतनी बेरुखी क्यों? बेरोजगार धरती पर बोझ 27-28 साल की बिन ब्याही लड़कियां और बेरोजगार लड़के धरती पर कहाँ चल पाते हैं? वो तो लोगों की छाती पर चलने लगते हैं। उनके लिए फिर समाज, परिवार और रिश्तेदार के हृदय में स्नेह कहाँ छलकता है? वो तो लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं। इतना आसान नहीं है बेरोजगार रहना। यूँ समझ लो तानों का दरिया है, बेइज्जती से तैरकर पार करना है। थोड़ी रहम दिली कर पुराना ही सही तेरा यार हूँ। मैं इतना मत सता मुझे, अभी जीने को तलबगार हूँ मैं। तुझे कैसे समझाऊँ जेहन में छिपे अपने दर्द को, ये दर्द कि इश्क में नाकाम और ऊपर से मैं बेरोजगार हूँ। फिर से वो किस्मत अपनी आजमाएंगे एक दिन। बहर ए फना मृत्यु का समुंदर से बचाएंगे एक दिन। हम पागल नहीं जो उसके इंतजार में बैठे हैं। वो कह कर गए थे कि लौटकर एक दिन जरूर आएंगे। तुम्हारी यादों की तपिश से ये सर्द रातें भी सुलग उठती हैं और फिर कड़वाहटें इसकी दिन भर आँखों में चुभती रहती है। सोचूं तो दिल के सारे अरमान अच्छे हैं, मुझ पर लगाए हर इल्ज़ाम अच्छे हैं। जनाब यूं ही नहीं मगरूर हम इस जहां में, हमारे साथ चलने वाले हर इंसान अच्छे हैं। इतने बुरे नहीं थे हम जितने हम पर इल्ज़ाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी और कुछ आग लगाई लोगों ने। जिंदगी से पूछो ये क्या चाहती है? बस एक दिल से वफा चाहती है। और कितनी मासूम और नादान है जिंदगी, खुद तो बेवफा है और दूसरों से वफा चाहती है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें,
और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, पर नज़रिए का नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ और सिर्फ आराम देता है। सच बोलना जरूरी है, और सही वक्त पर बोलना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में बोला गया सच झूठ के बराबर हो जाता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, वे लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। जो भी मन में हो उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले हो जाते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी हो ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होते, ना रिश्तेदारों में, ना परिवार में, ना ऑफिस में, और ना ही समाज में, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हर एक को चुभता रहता है। क्यों झूठ बोलना ऐ मेरे दोस्त, क्यों किसी का विश्वास तोड़ना? तू क्यों भूल जाता है वह मालिक सब देख रहा है। याद रखना, तू खाली हाथ आया था और जाएगा तेरे कर्मों को साथ लेकर। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। चाहत जितना दबो, लोग उतना ही दबाते हैं। रिश्ता और भरोसा दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, किंतु भरोसा जरूर रखना, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।